हेलो क्लास। तो अब बेटा हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन अगर बोल रहा है तो आपके माइंड में ये चीज़ आना चाहिए कि अगर सॉल्यूशन लिक्विड फेस में बन रहा है, लिक्विड स्टेट में बन रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट भी क्या होगा, हमारा लिक्विड स्टेट में ही होगा। अब जब सॉल्वेंट हमारा यहाँ फिक्स हो गया, ये आपका किस में है, लिक्विड स्टेट में है, आपका ये सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, तो सॉल्यूट आपके गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं। आप इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें आप कौन सा लॉ पढ़ चुके हो, हेनरीज लॉ पढ़ चुके हो। हेनरीज लॉ ने क्या बता दिया था कि गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, मतलब एक जो फॉर्म थी वो ऑलरेडी हम हेनरी लॉ में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, कि एक हमारा सॉल्यूट आपका लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो मिलके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो भी किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में ही बनेगा। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात हो रही है, तो वेपर प्रेशर बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में कि वेपर प्रेशर क्या होता है। जब आपके एक कंटेनर में क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, या सॉल्यूट है या प्योर सॉल्वेंट है, अगर उसके अंदर अगर वो हीट करते हैं तो वेपर आपकी बनेगी। तो वेपर क्या होती है, वो बाहर निकलने के लिए क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, और वो अपनी खुद की लिक्विड सरफेस पे भी क्या लगा देती है, प्रेशर लगा देती है। यही प्रेशर क्या कहलाता है, आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर है? चलिए, तो अब बेटा आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। एक तो पहली बात, हम यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट्स लेंगे, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट, वो दोनों ही क्या है, आपके वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल क्या होती है, वो कंपोनेंट या वो आपकी स्टेट जो इजीली अपनी स्टेट को चेंज कर ले। यहाँ पे अगर मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ तो लिक्विड क्या होता है, तुरंत अपनी स्टेट को चेंज करके अगर वो आपका गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो लिक्विड क्या है, वॉलेटाइल है। मतलब अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो अपनी लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो वो आपका कंपोनेंट क्या है, वॉलेटाइल है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हमने एक कंटेनर में, जो कि क्लोज कंटेनर है हमारा, उसमें हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे हमारा प्योर सॉल्वेंट है। क्या है, केवल प्योर सॉल्वेंट है। क्लियर है? जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगी, आपकी वेपर बनेगी। दैट मींस लिक्विड आपका किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो जो वेपर बनेगी वो किसकी होगी, सारी सॉल्वेंट की होगी। सारी किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी। तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाएगा, आपका P1 प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है। अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी को गर्म करने के साथ साथ जब उसकी वेपर बनेगी तो वो भी किसकी होगी, पानी की ही होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, आपका सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ पे जो वेपर बन रही है वो भी क्या होगी, आपकी लिक्विड की, उसी सॉल्वेंट की होगी। तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर, दैट इज P1 नाम दिया है हमने इसको, यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट। दूसरा हम बात करें कि अगर हमारा कोई प्योर सॉल्यूट है, दोनों किस फॉर्म में ले रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों ही लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल है, मतलब इजीली आपके गैस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, जैसे हमने इसको टेम्परेचर दिया है, हीट दी है, उससे क्या हुआ, ये भी आपका लिक्विड से किस में बन गया, आपके यहाँ पे गैस फॉर्म में बन गया। दैट मींस वेपर फॉर्म में चेंज हो गया है। ठीक है बेटा, जैसे वेपर फॉर्म में चेंज हुआ है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि एक पार्टिकल अगर आपका गैस में चेंज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वहां से वो उसका कंडेंसेशन होके वो वापस से आपके जो लिक्विड फॉर्म में मिक्सचर में आके वापस से मिल रहा है। यहाँ पे भी कोई हो रहा है कि अगर आपका एक पार्टिकल आपका इवेपोरेट हो रहा है, गैस फॉर्म में बन रहा है, वहीं पे यहाँ से आपका टकरा के वो वापस से आपके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, तो इस समय जो लगाया गया प्रेशर है वो आपका क्या कहलाएगा, P2 प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्यूट। तो प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, P1 और प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्यूट क्या हो जाएगा, P2। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, किस तरह से आपकी दो चीजें थी, हमने पहले अलग अलग लिया है, अब क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताइए मुझे कि जब सॉल्वेंट है हमारा तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो सॉल्यूट है
तो यहाँ पे ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये किसके होंगे सरफेस पे, ये क्या होंगे सॉल्यूट के होंगे। बट अगर हमारा वो चीज मिक्स हो जाती है और बन जाता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया, जब हमने प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉलिड को मिक्स कर दिया है तो क्या बन गया है आपका सॉल्यूशन बन गया है। तो अब हम इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो यहाँ पे जो सरफेस पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे बेटा, दोनों के होंगे, सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। तो मैंने रेड आपका जो ब्लैक वाला है वो आपका सॉल्वेंट का पार्टिकल है और जो रेड वाला है वो आपका सॉल्यूट का पार्टिकल है। तो वेपर भी किसकी बनेगी, इन दोनों की ही बनेगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है वॉलेटाइल लिक्विड्स है आपके, तो इजीली क्या हो गए वेपर बन गई है। अब मेरे को एक बात बताइए, जब हमने वेपर प्रेशर देखा था आपकी, जब वो प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर माना हमने क्या P1 नॉट था। वही अगर मैं बोलूं कि इस समय जो वेपर प्रेशर मुझे मिला है सॉल्वेंट का वो आया है P1, ठीक है, क्योंकि क्या है सॉल्यूशन के अंदर जितना आपका वेपर, क्योंकि पहले तो सिंगल सिंगल थे तो उस समय जो वेपर प्रेशर था वो P1 नॉट था। अब क्या हो गया सॉल्यूशन के अंदर है तो इसका वेपर प्रेशर हमने P1 ले लिया है। इसी तरह से जो प्योर सॉल्यूट था इसका वेपर प्रेशर था P2 नॉट और P2 आपका था जब वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया है। अब आप खुद सोचिए प्रेशर इसका ज्यादा होगा या सॉल्यूशन के अंदर जब ये होंगे तब ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जब प्योर स्टेट में होंगे तो ज्यादा वेपर बनेगी और प्रेशर भी ज्यादा लगाया जाएगा क्योंकि वो अकेले थे। अब क्या है दो चीज आ गई है, दोनों चीज लड़ रही है कि मैं भी ऊपर आऊंगी, मैं भी वेपर बनूंगी, तो दोनों में लड़ाई होने के चक्कर में क्या है जो प्रेशर होगा दोनों का सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वो प्योर स्टेट से क्या होगा कम होगा। तो इसका मतलब प्योर स्टेट में इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपैरेटिवली जब वो सॉल्यूशन में मिले होंगे तब वेपर प्रेशर के। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने ये बात यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है कि P1 नॉट दैट इज जब प्योर स्टेट में आपका सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कब, जब आपका जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर है। ऐसे ही आपके सॉल्यूट के साथ है। अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं सॉल्यूशन का ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या होगा तो आप कह सकते हैं P1 प्लस P2 की इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर आपका कहलाएगा टोटल प्रेशर, प्रेशर इन सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके एक रॉड साहब आ रहे हैं जिन्होंने एक लॉ दे दिया, ठीक है, जैसे हमारे हेनरी साहब ने दिया था वहीं पे यहाँ पे इन्होंने रॉड साहब ने एक लॉ दे दिया है। क्या कहता है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, दोनों हमारे वोलेटाइल लिक्विड थे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब हमने उसके अंदर सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल्स डाले हैं, कितने मोल्स डाले हैं, उसके क्या होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहां पे भी यही बात बोली थी उन्होंने गैस के लिए और यहाँ पे भी यही बात है, बट वो किसके लिए थी, वो गैस के लिए थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हेनरी थे उन्होंने इसी फॉर्म का गैस फॉर्म में दिया है, बल्कि जो राउल्ट लॉ था वो उन्होंने वेपर प्रेशर बताया है आपके लिक्विड का और सॉलिड का, कब, जब वो लिक्विड के अंदर लिक्विड का सॉल्वेंट हो। लेकिन जो आपका हेनरी था उन्होंने गैस को सॉल्यूट रखा है और सॉल्वेंट रखा है आपके लिक्विड को। वही जो हेनरी आपके राउल्ट लॉ है वो आपका बताता है लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड के बीच का वेपर प्रेशर। क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है। सबसे पहली इक्वेशन कि जब आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है वो आपका क्या है, x है, दैट इज मोल फ्रैक्शन है टोटल। तो अगर हम कंपोनेंट 1 की बात करें, सॉल्वेंट की बात करें, तो सॉल्वेंट के लिए भी यही फॉर्मूला बन जाएगा कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, जहाँ पे P1 क्या है, प्रेशर आपका अप्लाइड किया गया है, कब, जब वो सॉल्यूशन के अंदर है सॉल्वेंट का, और उसका मोल फ्रैक्शन। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाती हूँ तो क्या लगाऊंगी, एक अलग आपका नंबर लगाऊंगी P1 नॉट। P1 नॉट क्या है, जब हमारा जो सॉल्वेंट था वो किस में था, प्योर स्टेट में था, तब उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना था, तो वो आपका बताएगा P1 नॉट। और x1 आपका वही हो गया मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट में भी क्या मिल जाएगा हमको कि प्रेशर कब, जब वो सॉल्यूशन के अंदर थे, और प्रेशर कब, जब वो प्योर फॉर्म में थे, और उनका मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको दो और इक्वेशन मिल रही है, दैट इज इक्वेशन 2 एंड दैट इज इक्वेशन 3। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दूं जो डाल्टन साहब ने बताया
आपके P1 और P2 की क्या होता है, बराबर होता है, दोनों पार्शियल प्रेशर के एडिशन के बराबर होता है। बेटा ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इन P1 और P2 की वैल्यू में यहाँ से पुट कर सकते हो इसके अंदर। देखिए आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपने वैल्यू पुट कर दी तो PS इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप जब स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और हम जानते हैं कि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है x1 और x2, जब वो सॉल्यूशन के अंदर है तो क्या होता है, वो 1 होता है। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। चलिए अब इनके बीच का बेटा ग्राफ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको देखते हैं हम। रेड से ले लो। चलिए तो यहाँ देखिए बेटा वेपर प्रेशर जो है आपका दैट इज P, वेपर प्रेशर आपका P1 नॉट और P2 नॉट, आपका टोटल जो P होगा वो आएगा P आपका, और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज योर X है हमारा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, जब आपका x1 इज इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे हमने कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया है, सॉल्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, x1 प्लस x2 क्या है, 0 होता है। तो अगर x1 ही आपका सॉरी x1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर x1 ही आपका 1 है, x1 भी आपका 1 है और टोटल भी आपका 1 है, तो x2 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है। तो इस समय में क्या हो रहा है, सिर्फ जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट के द्वारा लगाया जा रहा है, और यहाँ पे सॉल्यूट के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या है, 0 है, क्योंकि सॉल्यूट हमने डाला नहीं है। किस स्टेट में है ये, प्योर सॉल्वेंट के स्टेट में है, तो इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा, P1 नॉट होगा। क्लियर है ये चीज। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, किसकी, सॉल्यूट की, तो जैसे ये 1 है तो यहाँ पे अगर कहीं आप देखोगे तो ये x इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा, और ये आपका x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2। तो अब भी देखो वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1 ही आ रही है टोटल, ठीक है, टोटल वैल्यू 1 ही आ रही है। तो धीरे धीरे जब हम x1 की वैल्यू को घटाते जाएंगे और x2 की वैल्यू इसमें ऐड करते जाएंगे, तो एक सिचुएशन आपकी ये हो गई कि जहां पे आपका जो सॉल्यूट था वो पूरा क्या हो गया, खत्म हो, बन गया है, 1 हो गया है, और सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस समय जो प्रेशर लगाया जाएगा पूरा, वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, पूरा आपके सॉल्यूट के द्वारा लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या मिलेगा, P2 नॉट मिलेगा। दोबारा सुन लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो। पहले केस में क्या हो रहा है, हमने उसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया है, आपका क्या है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर आपका P1 नॉट आ रहा है। कब, P1 नॉट कब आएगा बेटा, जब हमारा सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था, जब उसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है। तो इस समय x1 आपका फुल है, तो x1 यहाँ पे अगर हमारा 1 ही है तो x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस समय जो आपको पार्शियल प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, P1 नॉट मिलेगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम इसमें वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या चल रहा है, सॉल्यूशन बन गया है। अब आपने दूसरे स्टेज पे जैसे ही इसमें आपने थोड़ा सा क्या मिक्स कर दिया, सॉल्यूट मिक्स कर दिया, सॉल्यूट मिक्स करते ही क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बनना चालू हो जाएगा। भले उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है लेकिन सॉल्यूशन बनना चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कितना है हमारा, 1 है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमको 1 ही रखना है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 ही रखना है। तो यहाँ पे अगर मेरा x1 0.8 हो गया है, ठीक है, और x2 आपका 0.2 हो गया है यहाँ पे कहीं। अब धीरे धीरे यहाँ पे कहीं आपका हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 0.5 और आपका x2 हो जाएगा 0.5। अब धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा, आपका जो x2 की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, तो x1 क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, जैसे हमारे पहले केस में x2 0 था। तो इस समय जब सिर्फ हमारे पास x2 ही है तो उस समय जो प्रेशर लगेगा सिर्फ x2 के द्वारा ही लगाया जाएगा। तो x2 का क्या था, हमारा सॉल्यूट था, x2 क्या था हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट थे, तो इसलिए प्रेशर भी हमको क्या मिला है, P2 नॉट मिला है। और यहाँ से अब देखिए यहाँ पे P1 आपका यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा x1 1 था, अब यहाँ पे x1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ग्राफ आपको क्या मिल रहा है, गिरता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। यहीं पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे सॉल्यूट हमारा 0 था और धीरे धीरे हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, 1 हो गया,
x2 जहाँ पे 0 था वहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, तो इसका ग्राफ क्या दिख रहा है आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। क्लियर है। पहले टाइम पे जो आपका वेपर प्रेशर था जो कि सिर्फ सॉल्यूट का नहीं सॉल्वेंट का था, तो आपका प्रेशर क्या हो रहा है नीचे की तरफ घट रहा है, क्योंकि हम उसकी सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती जा रही है हमारी कम होती जा रही है, क्योंकि हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या रखना है मोल फ्रैक्शन को 1 रखना है। वहीं पे क्या हो रहा है आपका यहाँ पे इस केस के अंदर सॉल्यूट आपका बढ़ता जा रहा है, तो आपको लाइन ये मिलेगी और ये चीज क्या बन रही है आपकी टोटल सॉल्यूशन बन रहा है। यहाँ पे भी सॉल्यूशन बन रहा था, यहाँ पे भी सॉल्यूशन था, यहाँ पे भी सॉल्यूशन था, यहाँ पे भी सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन इस रेंज में देखें तो यहाँ पे क्या था आपका सॉल्यूशन ही था, क्योंकि यहाँ पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते जा रहे हैं। क्लियर है। तो आपको पी टोटल क्या था हमारे सॉल्यूशन का दैट इज P1 प्लस P2। जब इसके अंदर क्या थे प्रेशर अप्लाई हो रहा था दोनों की तरफ से, जब आपका सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी अप्लाई कर रहा है और आपका सॉल्यूट भी क्या कर रहा है प्रेशर अप्लाई कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ हो ग्राफ मैं आपको दोबारा डाउट क्लासेस में आके एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। सब लोग आप बुक रखना सामने, इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये वैल्यू आपकी मिल गई है, ग्राफ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें ये देखना है आपको इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं कि हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन में क्या होगा सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, या ये दोनों चीजें होंगी, तो प्रेशर जो वेपर जो बनेगी वो आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बनेगी। अब किसकी कितनी प्रेशर बन रही है, किसका कितना वेपर प्रेशर आपका बन रहा है, वेपर कितनी निकल रही है, इसको पता करने के लिए आपको क्या दिया गया है एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है P1 is equals to Y1 into P total। P1 क्या था प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 दैट इज योर सॉल्यूट नहीं सॉरी सॉल्वेंट, और P2 था आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे P1 क्या है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 दैट इज योर सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया है तो Y1 हम एक टर्म ले लेते हैं जो ये बताएगी कि टोटल मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, कि वेपर फेज के अंदर मतलब वेपर यहाँ बन रही है, इस वेपर फेज के अंदर आपके सॉल्वेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इनटू P टोटल। P टोटल क्या था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो हमने निकाला था P1 प्लस P2 से। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से हम Y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, Y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। ठीक है, इसी तरह से Y2 निकाल सकते हैं P2 अपॉन P टोटल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे ये टॉपिक खत्म हो रहा है जस्ट आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको पढ़ना समझना, क्योंकि उसमें ये चीजें पूछी गई हैं आपकी, इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप वीडियो देखते ही मुझे कमेंट करें कि मैम ये समझ में नहीं आया है, और हम जब डाउट क्लास लेंगे तो वो ये दोबारा से क्लियर कर देंगे। और मैं अपने नोट्स आपको भेज दूंगी आज, तो नोट्स में जो चीज़ लिखी है जब आप उसको इजीली पढ़ोगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।